लेकिन ये लड़ाई जो थी विचारधारा की लड़ाई थी। ये लड़ाई तानाशाह के साथ तानाशाही को ख़त्म करने की लड़ाई थी। ये लड़ाई बेरोज़गार से उभरने की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो है गरीबों की लड़ाई थी। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई थी, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल अच्छे हैं, जो बिल्कुल लीडर हैं, जो बिल्कुल लीडर के लायक थे, जिसको पूरे किसान लोकसभा के लोग आने वाले वक्त में वो कमी नहीं रहेगा, उसको पूरी तरह से ख़त्म करके अच्छा एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए तरीके से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप भी समझ रहे हैं, और बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार, यहाँ भी वहाँ भी। तो अब एनडीए वाले लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कल कारखाना लगे, जिससे हमारे लोगों को रोज़गार होगी। और बिहार के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी महिला हैं, वो समझ रहे हैं कि बिहार का भला एक ही कर सकता है, एक ही आदमी है, वो एक ही व्यक्ति है जो रोज़गार दे सकता है, जो महिलाओं के लिए काम कर सकता है, नौजवानों के लिए रोज़गार लेकर के आ सकता है, छात्रों के लिए रोज़गार लेकर आ सकता है। वो है कि ऐसा नहीं काम नहीं किए, लोगों का शो नहीं हो पा रहा था। जो लोगों को पता चला, लोग जाने, उसके बाद फिर कांग्रेस को भी लोग समझने लगे कि नहीं, कांग्रेस के नाम पे ही वोट करना है, हम लोगों को कांग्रेस को ही वोट करना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई से घूमना फिरना इनका नहीं होता। ये एक गाड़ी से निकलते हैं, शिलान्यास करके आ जाते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि ऐसे ऐसे जगह जैसे शिलान्यास करने के लिए जाते हैं, लेकिन फ़ोटो भी नहीं खिंचाते हैं, डलवाते भी नहीं हैं। कुछ लोग फ़ोटो खिंचा के महागठबंधन ही है जो लोगों का भला कर सकता है, जो लोगों के लिए लड़ सकता है, लोगों के लिए रोडों पे लड़ सकता है। रोड पे लड़ना पड़े, सड़क पे, मतलब रोड पे लड़ना पड़े या सदन पे लड़ना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी विश्वास आपको लोकसभा में दिख चुका होगा। बड़े बड़े सभाओं में बड़े भीड़ होती थी, क्योंकि उनसे मोहब्बत थी, उनसे लोगों को उम्मीद थी, इसलिए लोग जाते था। वही फल था उनका मेहनत का, वो जो लगातार वहाँ पे पूर्णिया में बेटा बन करके काम कर रहे थे, उनका उसको फल मिला। उसे उन्हीं की वजह से लोग विपरीत गए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चुनाव में ऐसा होते रहता है। वो कोई बड़ा इशू नहीं। 2025 का जो विधानसभा होने वाला है, उसमें आपको कहीं भी ना 0.01% भी संदेह मत रखिए कि महागठबंधन के अलावा किसी को लोग वोट देंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हमारी मौजूदगी मैयारपुर गांव में है। हमारे साथ राजद के मजबूत स्तंभ, बेहतर कार्यकर्ता रमीज़ रेज़ा सोनू हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत हुई, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस से सांसद चुने गए। ऐसे में ख़ास करके अगर हम कोचाधामन की बात करें तो रमीज़ रेज़ा ने भी काफ़ी मेहनत की थी, जगह जगह जाने का काम किए। तमाम तरह चीज़ों को लेकर हम उनकी राय, उनके दृष्टिकोण जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आप भी अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए डायरेक्ट रमीज़ रेज़ा सोनू से हम उनकी जो चीज़ें हैं उनके जानने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों को हम सार्वजनिक करेंगे। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट भी हो चुके हैं। लगातार तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं और किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद की जीत हुई है। ऐसे में कोचाधामन की बागडोर आपके हाथों में भी थी, काफ़ी जगह जगह मेहनत की, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं तो सबसे पहले आप सभी किशनगंजवासियों को का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने फिर से महागठबंधन के ऊपर विश्वास जताया और हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब के ऊपर विश्वास जताया और उनको फिर से दोबारा सांसद के रूप में, किसान के सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का काम किया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों का धन्यवाद पेश करता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग सही में एक जो गंगा जमुनी तहज़ीब को बरकरार रखने का काम हमेशा करते हैं, वो किए और वो इस चुनाव में दिख चुका मुझे। मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये जो चुनाव था, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था, जिसको लेकर के हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम अपना देश के जो लोकतंत्र है, जो लोग परेशान थे, जो इस तानाशाह सरकार से लोग परेशान थे, त्रस्त थे, उसको बचाने के लिए हम डोर टू डोर कैंपेन किए थे। कोचाधाम विधानसभा के लगभग हर एक पंचायत में हमसे जितना हो सका था हमने अपना मेहनत किया था और डॉक्टर जावेद साहब को कामयाब बनाने में कहीं ना कहीं हमने भी अपनी भागीदारी निभाई है। मुझे इस बात से फ़ख्र है और इस बात से मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने उस नेता के लिए वोट मांगा था जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल अच्छे हैं, जो बिल्कुल लीडर हैं, जो बिल्कुल लीडर के लायक थे, जिसको पूरे किसान लोकसभा के लोग चुने हैं। कोचाधामन की अगर हम बात करेंगे तो दो प्रत्याशियों का यहाँ घर था, जो जदयू से थे, जो एमआईएम वाले, दोनों के घर के बावजूद भी जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा। क्या कारण रहा कि दोनों के घर में भी एक अच्छे रिजल्ट कोचाधामन से भी लेने में कामयाब हो गए आप लोग?
देखिए, दोनों कैंडिडेट हमारे ही घर के थे, कोचाधाम के थे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लड़ाई जो थी विचारधारा की लड़ाई थी। ये लड़ाई तानाशाह के साथ तानाशाही को ख़त्म करने की लड़ाई थी। ये लड़ाई बेरोज़गार से उभरने की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो है गरीबों की लड़ाई थी। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई थी, जिसमें लोग समझे कि हम किसको वोट दें, जो हमारा वोट सही जगह जाए और मजबूत स्थिति में उभर करके कांग्रेस सामने आए, जिससे जो तानाशाह सरकार है, मोदी सरकार है, वो हमेशा मजबूत से, जैसे जिस तरह से मजबूत रहेंगे कांग्रेस, तो वो तानाशाह सरकार हमेशा झुके हुए रहेंगे। आज भले ही सरकार में नहीं आ पाई कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, लेकिन इस तरह से मजबूत है कि मोदी को डर लगा हुआ है कि कब मेरी सरकार गिर जाए, कब हमको कुर्सी से उतरना पड़े, कब हमको नीचे विपक्ष में बैठना पड़े। ये डर, ये दहशत दिखाने के लिए लोग वोट किए। वोट जो हुआ है तो वो रोज़गार के लिए वोट हुआ है, गरीबी को हटाने के लिए वोट हुआ है, किसान और मजदूर के नाम पे वोट हुआ है। इसलिए यहाँ के लोग सोच समझ करके वोट किए हैं। ना ही लोग कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी वोट नहीं हुआ है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट हुआ है, उस चीज़ को भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। लोग रोज़गार के नाम पे वोट दिया है, लोग इस तानाशाह सरकार के विरुद्ध में वोट दिया है। किस लोगों को रोज़गार मिल पाएगा? हाँ, देखिए, ये तो अब मोदी की सरकार है, इस सरकार में हम लोग कितना उम्मीद कर सकते हैं वो तो आप भी समझ रहे हैं। और बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार, यहाँ भी वहाँ भी। तो अब एनडीए वाले लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कल कारखाना लगे, जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए हमारे जो सांसद महोदय हैं, मैं उनसे काफ़ी आग्रह करूँगा, काफ़ी कोशिश करूँगा उनके द्वारा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके किसान के लोगों के लिए यहाँ पे रोज़गार का कोई ना कोई अवसर खोले, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। इसी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया है। पंडित नेहरू के बाद कोई ऐसे पहले व्यक्ति है जो लगातार तीसरी दफ़ा जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन इससे पहले कि चाहे उनके गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल है या 2 टर्म के जो प्रधानमंत्री कार्यकाल है, तो वो फुल बहुमत के साथ सरकार बना रहे थे। गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव मोदी जी को बहुत कम है। क्या लगता है, सरकार टिक पाएगी? जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करें, उन दोनों बैसाखी के सारे सरकार अब बनी है। देखिए, ये बैसाखी कब तक उनके साथ टिके रहते हैं, ये तो उन लोग वही लोग कह पाएंगे। हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन ये सरकार टिक पाएगी, मेरा तो ये मानना है। हमको नहीं लग रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन टिक पाएगी और ये चल पाएगी। कौन कौन से ऐसे कारक रहे लोकसभा चुनाव के संघर्ष को बहुत करीब से देखा आपने, लोगों के बीच जाना हुआ? एक समय ऐसा भी था, शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस लूज कर जाएगी, लेकिन आखिर में फिर लोगों ने कांग्रेस पे ही विश्वास जताया। कौन से कारण क्या रहे, लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए, कारण यही रहा कि जो इनका जो विकास था ना, लोगों को शो नहीं हो पा रहा था, लोगों को दिखा नहीं पा रहे थे। काम बहुत किए हैं, इतने सारे रोड बना दिए हैं, इतने सारे पुल बना दिए हैं, जो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। ये प्रचार प्रसार में थोड़ा हमारे सांसद महोदय कम ध्यान देते हैं, दिखावा कम करते हैं। ये बहुत सिंपल आदमी है, बहुत साधारण आदमी है। ये लोगों को बस शोबाजी नहीं करते हैं। कभी 4 गाड़ी 5 गाड़ी से घूमना फिरना इनका नहीं होता। ये एक गाड़ी से निकलते हैं, शिलान्यास करके आ जाते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि ऐसे जगह जैसे शिलान्यास करने के लिए जाते हैं, लेकिन फ़ोटो भी नहीं खिंचाते हैं, डलवाते भी नहीं हैं। कुछ लोग फ़ोटो खिंचा के अपना ही डाल देते हैं। तो ये सारा कारण रहा, जो लोगों को पता चला कि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने किया। जैसे गलगलिया अररिया वाला रेलवे लाइन को इन्होंने जो पैसे जो रुके हुए थे उनको दिलवाए। हाईवे, नेशनल हाईवे जो 327 बन रहा है, उस पर इनका योगदान है। उसके बाद जाकर के आप देखिएगा बरबट्टा से लेके टप्पू तक जो रोड है आपका गांगी होते हुए, ये इस तरह का हज़ारों काम इन्होंने किया है। बहुत सारे ट्रेन का जो रोक रखाव यहाँ पे किशनगंज में उन्होंने किया, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलवाए। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए। जब लोगों को पता चला कि नहीं भाई ये तो काम किए हैं, लोगों के लिए काम किए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं किए हैं, लोगों का शो नहीं हो पा रहा था। जब लोगों को पता चला, लोग जाने, उसके बाद फिर कांग्रेस को भी लोग समझने लगे कि नहीं, कांग्रेस के नाम पे ही वोट करना है, हम लोगों को कांग्रेस को ही वोट करना है। क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, जिसको लोगों ने समझा। और मोदी और उनके साथ जो गठबंधन थे उनको लोग वोट नहीं किए, उन्हीं की वजह से, मोदी की वजह से। क्योंकि मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो आपको ही पता है, जिससे लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, बिल्कुल परेशान हैं। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, सब परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, जिसके विरुद्ध में लोग कांग्रेस को फिर से वोट किए। क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल से है, इससे एक सवाल बनता है कि पूर्णिया की सीट काफ़ी हॉट सीट रही पूरे लोकसभा के दरमियान। तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत लगा दी, यानी कि जितने विधायक थे सभी विधायकों ने डेरा डाल दिया। यहाँ तक कि खुद तेजस्वी प्रसाद यादव वहाँ आया, कहा कि या तो इंडिया, लेकिन पप्पू यादव नहीं। लेकिन बावजूद पप्पू यादव की जीत हुई, बोना साबित हो गए
पूरी आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव, पप्पू यादव के सामने? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हार और जीत जो है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमारे आरजेडी के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। आरजेडी के लोग चाहने वाले लोग हैं जो विधानसभा में आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, लोग स्थिति को देखते हुए विपरीत चलते हैं, तो ऐसा ही हुआ वहाँ पे। बाकी आरजेडी का जो पकड़ है, जो मजबूती है, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। हाँ, बाकी पप्पू यादव का जो मेहनत था, पप्पू यादव जो मेहनत किए थे, जो लोगों के बीच रहे, तो उनको उसका फल मिला, उनको उसका रिजल्ट मिला। वही रिजल्ट था, वही फल था उनका मेहनत का। वो जो लगातार वहाँ पे पूर्णिया में बेटा बन कर के काम कर रहे थे, उनका उसको फल मिला। उसी उन्हीं की वजह से लोग विपरीत गए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चुनाव में ऐसा होते रहता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। टिकट बंटवारे के समय लोकसभा में कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी गई, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो कांग्रेस और राजद को बराबर लगभग 3 पर कांग्रेस जीता है और 4 पर आपका राजद जीता है। लेकिन चुनाव राजद कहीं दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ करके अनुपात में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जीत का जो ग्राफ है वो बढ़ा है राजद के मुकाबले। क्या मानते हैं, कांग्रेस का जनाधार बिहार में बढ़ा है राजद के मुकाबले? नहीं, राजद का जनाधार में कोई कमी नहीं है। आप देखिए, कोई भी सीट पे आप चले जाइए, आप मान लीजिए आपके बगल में अररिया है, वो कितने वोटों से हारा है? ज़्यादा वोट से नहीं हारा हुआ, 20,000 के तकरीबन आसपास वोट से हारे होंगे। तो इस तरह से आप रोहिणी आचार्य जी को देख लीजिए, 12-13 वोट से हारे हैं, तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं जहाँ भी हारे हैं आरजेडी। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। लोग आरजेडी को पसंद करते हैं, आरजेडी को वोट कर रहे हैं, आरजेडी के चाहने वाले लोग हैं। कहीं भी हारे हैं तो कम मार्जिन से हारे, ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे। सबसे ज़्यादा मार्जिन से हारने वाला सीट आपका सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया ही है। बाकी और जगह जो देखेंगे तो आपको बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। ये कोई बड़ा सवाल नहीं लग रहा है। ये हमको लग रहा है कि आरजेडी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, और हम सबको मिल करके इस पे और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोगों को आरजेडी का जो है नीचे लेवल तक और मजबूती के साथ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, आरजेडी को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाला वक्त जो है आरजेडी का जो भी कम रहा, जैसे कहीं 10,000 से कम, कहीं 15,000 से कम, हम लोग को पूरा कर सकेंगे विधानसभा में, और ये रिजल्ट आपको विधानसभा में दिखेगा। क्या लोकसभा चुनाव के जो प्रभाव है वो विधानसभा में बरकरार रहेंगे? जिस तरह से किशनगंज लोकसभा में महागठबंधन की जीत हुई है, क्या ये लहर 25 तक बरकरार रह पाएगा? चूँकि हमने देखा था 2019 में महागठबंधन की जीत हुई थी, जावेद साहब भी जीते थे, लेकिन 20 आते आते खेला अलग हो गया था। नहीं, इस बार आपको महागठबंधन और मजबूत स्थिति में देखेंगे, क्योंकि आप ये जो चुनाव था तो दूसरे लेवल का था, ये इंडिया लेवल का था, हिंदुस्तान लेवल पे बात हो रही थी। अब जो चुनाव होगा वो बिहार लेवल पे बात होगी, और बिहार के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी महिला हैं, वो समझ रहे हैं कि बिहार का भला एक ही कर सकता है, एक ही आदमी है, वो एक ही व्यक्ति है जो रोज़गार दे सकता है, जो महिलाओं के लिए काम कर सकता है, नौजवानों के लिए रोज़गार लेकर के आ सकता है, छात्रों के लिए रोज़गार लेकर आ सकता है। वो है तेजस्वी यादव। उन्होंने 17 महीने में जो कर दिखाया है, वो नीतीश कुमार जी ने 17 साल में भी नहीं कर दिखा पाए थे। इसी वजह से लोगों का भरोसा उनके ऊपर पूरा है, और आपको विधानसभा में दिख जाएगा कि वो किस तरह से उभर करके सामने आते हैं, उनका किस तरह से सीट आ रहा है। हमको तो लग रहा है कि उसमें कोई डाउट नहीं है, जो सरकार बनाने में कहीं भी चुकेंगे हम लोग। एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा रोल है। अगर ये दोनों आज पीछे हट जाए तो आज क्या सरकार औंधे में गिर जाएगी। लेकिन जिस तरह से पद का बंटवारा हुआ, गगन सिंह को पशुपालन विभाग दिया है, रेल मंत्रालय मांगते रहे, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया। क्या लगता है गठबंधन की समय सीमा क्या रह पाएगी? क्या भविष्य नज़र आता है एनडीए के में? ये तो देखिए, ये तो अब नीतीश कुमार जी कहेंगे और चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि उनको क्या मतलब है और किन वजहों से वहाँ पे वो लोग हैं। हो सकता है डरा करके रखे होंगे, धमका करके रखे होंगे, क्या वजह रहा होगा जो वहाँ पे इस तरह से हैं, जो इस तरह से कम मतलब इज़्ज़त और सम्मान में कमी होने के बावजूद भी वहाँ अगर वो लोग खड़े हैं तो कहीं ना कोई बात होगी ज़रूर, जिसके वजह से वो लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो मैं तो कहूँगा कि भाई आप बिहार के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। बिहार के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए आप अपना जो सही कदम है उसको उठाएं, जो सही फैसला है वो लें। तो यही कहूँगा। किशनगंज के जो मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद साहब की जीत हुई है, पिछला कार्यकाल में अगर देखा जाए तो लोगों से मिलने जुलने के मामले में उनका ये बहुत कम रहा। क्या लगता है अपने नेचर में कुछ बदलाव लाने की उम्मीद है, या फिर जैसे 2019 के बाद 5 साल चला तो अब 24 के बाद भी ये 5 साल उसी तर्ज पर गुजारेंगे जो 5 साल गुजरा है, जो कि लोग वोट तो दे ही देते आखिर? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो है लोगों से मिलना रहा है, लेकिन उनका मिलना किस तरह से रहा है मैं बताता हूँ कि वो आए, मिल के चले गए साधारण तौर पर,
वो कभी 10-20 आदमी को फ़ोन करके नहीं कि भाई हम फलाना जगह आए हैं, आ रहे हो, आओ आप भी आओ, वो भी आए, इस तरह से नहीं। वो बहुत सिंपल आदमी है, बहुत साधारण आदमी है, बहुत नेक इंसान है, इसलिए उनका मिलना बिल्कुल स्वाभाविक रहता था। और ऐसा नहीं कि क्षेत्र में वो नहीं गए हैं, क्षेत्र में भी गए हैं, हर मुद्दे पे बात की है, लेकिन लोगों के बीच क्या है कि दिखावा कम किए, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई वो कम मिले, कम दिखे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो कमी था, मान लीजिए 2019 से 24 में जो कमी रहा, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो कमी नहीं रहेगा। उसको पूरी तरह से ख़त्म करके अच्छा एक एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए तरीके से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो आपको लगता है कि सांसद जी के द्वारा होने चाहिए, उस पर पहल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में, और पुल पुलिया के मामले में, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उन जगहों में जिस तरह से कटाव रोधक काम है, इस तरह का काम बिल्कुल सांसद मोदी जी के मतलब समक्ष पहले होना चाहिए। और मैं इन बातों को रखूँगा भी इंशाल्लाह। जब भी हम लोग का मीटिंग होगा, मौका मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात हो, और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उन इलाकों पे रोक रखाव के मतलब जिस तरह से रोकने के लिए हो, बाढ़ को किस तरह से बांध बांधा जाए, जिस तरह से भी काम हो उसको किया जाए, क्योंकि बाढ़ से हम लोग का इलाका काफ़ी तबाह और बर्बाद होता है, जिससे सैकड़ों घर के लोग बेघर हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं उस टाइम। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे 2025 को लेकर के, खासकर कोचा दमन विधानसभा में क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? रमीज़ रेज़ा को क्या लगता है, आपकी अपनी सोच क्या है, लोगों को क्या करना चाहेंगे 2025 विधानसभा के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 2025 का जो विधानसभा होने वाला है उसमें आपको कहीं भी ना 0.01% भी संदेह मत रखिए कि महागठबंधन के अलावा किसी को लोग वोट देंगे, क्योंकि महागठबंधन ही है जो लोगों का भला कर सकता है, जो लोगों के लिए लड़ सकता है, लोगों के लिए रोडों पे लड़ सकता है। रोड पे लड़ना पड़े, सड़क पे मतलब रोड पे लड़ना पड़े या सदन पे लड़ना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी विश्वास है। जो विश्वास आपको लोकसभा में दिख चुका होगा, बड़े बड़े सभाओं में बड़े भीड़ होती थी, क्योंकि उनसे मोहब्बत थी, उनसे लोगों को उम्मीद थी, इसलिए लोग जाते थे। और कोचा धवन में एक ही चीज़ चलेगा, महागठबंधन चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। 2025 के बाद 26 की बारी आएगी, अगले इंटरव्यू में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। 26 की राजनीति के लिए रमीज़ रेज़ा अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, कोई ऐसा पद है जिसे आप लेकर चल रहे होंगे, जिससे आपको लगता है कि अभी से आप सार्वजनिक करना चाहें, हालांकि लंबा वक्त है आपके समय, लेकिन अगर आप बातों को रखना चाहें तो? नहीं, मैं अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, जैसा अगर आगे सोचा जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे लोग कहेंगे, जिस तरह से हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, उन लोगों का जो फैसला होगा मैं हमेशा तैयार हूँ। अपने लोगों के फैसले? हाँ, अपने लोगों के फैसले पर जिस तरह से बोलेंगे मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ हमेशा के लिए। नाम क्या हुआ? रमीज़ रेज़ा सोनू, RJD प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, कोचा, किशनगंज, बिहार।